इस एपिसोड का नाम है क्रिलिन डिसीजन। पिछले एपिसोड में हमने देखा जो वेजिटा है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से धुलाई करी थी इस सेल की, और जो सेल था उसने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। और उसने वेजिटा को कहा था कि अगर तुम चाहो तो मुझे भेज सकते हो 18 एंड्रॉयड को एब्जॉर्ब करने। अगर मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो शायद मैं तुम्हारे जितना ताकतवर बन जाऊँगा और तुम फिर निराश नहीं होगे, हम दोनों की टक्कर बराबरी की चलेगी। तो अब आगे हमें दिखाया जाता है क्रिलिन। जो क्रिलिन है वो उड़ा हुआ जाता है और कहता है कि शायद 18 और 16 यहीं पर हो सकते हैं और मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए, और ऐसा हो भी सकता है कि वो यहाँ ना हो। फिर तभी उसे सेल दिख जाता है। जो सेल है वो बहुत गुस्से में होता है और कहता है ये 18 तुम कहाँ हो? अगर तुम मेरा हिस्सा बन जाती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं इस सैयन के बच्चे को आसानी से हरा देता। ये मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। मैं इसे बहुत आराम से मार सकता था। मैं इससे ज़्यादा ताकतवर बन जाता। तुम कहाँ हो? और जो अपना वेजिटा होता है वो साइड में खड़ा रहता है और बहुत सीरियस होता है। तभी जो वेजिटा होता है वो सेल के पास आता है और आकर कहता है कि बदतमीजी से मैंने तुम्हारी सारी फुसफुस सुन ली, और तुम क्या कह रहे थे? अगर तुमने 18 को एब्जॉर्ब कर लिया तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। ऐसी गलत फहमी मत पालो। और वेजिटा उसे लात मारता है जिससे वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और जो सेल होता है वो फिर वहाँ से खड़ा होता है और कहता है हाँ ये बिल्कुल सच है, मैं और ज़्यादा ताकतवर बन जाता और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं रहते और फिर मैं तुम्हें आसानी से मार सकता था। फिर हमें 18 दिखाई जाती है और वो कहती है कि ये क्या, सेल तो बहुत ज़्यादा पिट रहा है। इसका मतलब है कि वेजिटा मेरे साथ मजाक कर रहा था जब वो मेरे साथ लड़ा था। फिर हमें दिखाया जाता है क्रिलिन, और क्रिलिन को वो दोनों एंड्रॉइड दिख जाते हैं और जैसे ही उसे 18 दिखती है उसके हाथ से रिमोट छूट जाता है और क्रिलिन बहुत ही स्पीड से जाता है और उस रिमोट को पकड़ लेता है। तभी वो देखता है अरे यहाँ पर तो ट्रंक्स भी खड़ा है, और फिर वो रिमोट की ओर देखता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरे हाथ में है। और उसे याद आता है कि बुल्मा ने उसे कहा था कि तुम्हें उस एंड्रॉइड के 10 मीटर की अंदर यानी 10 मीटर के दायरे में रहना होगा, जब भी तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हमें वापस से सीन दिखाया जाता है वेजिटा का। वेजिटा जाता है सेल के पास और उसकी पीठ पे जाकर एक अपना एनर्जी ब्लास्ट मार देता है। और दूसरी साइड जो अपना क्रिलिन है वो कहता है धीरे धीरे चलो क्रिलिन, कभी उन्हें पता ना चल जाए। और वह धीरे धीरे जाता है उस रिमोट को और छुपके से पीछे से जाता है पहाड़ी के, ताकि उसे कोई देख ना सके। और इधर जो वेजिटा है वो चलता हुआ आता है सेल के पास और उसे ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है क्रिलिन जो कि छुपके आता है और आकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि 18 खड़ी हुई है, और उसके याद आता है कि 18 ने कैसे उसे किस किया था। और वो कहता है कि नहीं, ये वक्त अपने जज्बातों पर कंट्रोल करने का है क्रिलिन, सबकी उम्मीदें तुम पर है, तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें उसे मारना ही होगा। तभी उसके ऊपर एक गिलहरी आ जाती है जिससे वो डर जाता है और फिर वो गिलहरी भाग कर चली जाती है 16 के पास। वापस से हमें दिखाया जाता है वेजिटा का सीन। जो वेजिटा है वो कहता है कि तुम कह रहे हो कि अगर तुमने 18 को एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम ताकतवर बन जाओगे। जो सेल होता है वो कहता है हाँ मैं सच में ताकतवर बन जाऊंगा, और तुम एक छोटे ऐसे बच्चे हो जिसे नई साइकिल मिली है पर उसे वो चलाना नहीं जानता। तुम सच में एक छोटे बच्चे हो, तुम्हारे पास बहुत बेहतरीन साइकिल है पर तुम उसे चलाना नहीं जानते, और इसी तरह तुम्हारे पास बहुत ही कमाल की पावर है पर तुम उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उसकी गहराई कितनी है, वो कितनी ज़्यादा ताकत है, तुम ये नहीं माप सकते, और तुम ये सिर्फ एक ही तरीके से माप सकते हो मुझसे। अगर मैंने एंड्रॉयड 18 को अपना हिस्सा बना लिया तो मैं ताकतवर बन जाऊँगा, और फिर तुम अपनी ताकत को आजमा सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। और उधर हमें दिखाया जाता है क्रिलिन जो छुपके पहुंच चुका है एक पेड़ के पीछे, और वो देख रहा होता है 18 को। जो 16 होता है वो 18 को बोलता है कि 18 तुम यहाँ से चली जाओ। जो हमारा वेजिटा है वो किसी भी टाइम अपनी ताकत को आजमाने के लिए सेल को बोल सकता है कि जाओ 18 को एब्जॉर्ब कर लो, और फिर उसे लड़ने में मज़ा आएगा। और फिर जो क्रिलिन है वो आकर खड़ा हो जाता है और वो देखने लगता है 18 को और कहता है कि अगर मैंने इसे डीएक्टिवेट नहीं किया तो वो इसे एब्जॉर्ब कर लेगा सेल कहीं का। और ये बेचारी कितनी डरी हुई लग रही है, ये कितनी सुंदर है। और उसके मन में फिर से उसका प्यार जाग जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता। और वो कहता है कि क्रिलिन नहीं क्रिलिन, तुम्हें अपने जज्बातों पर कंट्रोल करना होगा, इस रिमोट के बटन को दबा दो। वापस से हमें सीन दिखाया जाता है गोकू का। जो गोकू है और गोहान वो नहा रहे हैं गर्म पानी में और टब में बैठे हुए हैं। तभी गोहान कहता है कि डैड, मोम भी मुझे गर्म पानी में नहाती थी। और गोकू कहता है अच्छा। तो गोहान उसे बताता है कि डैड हम आराम क्यों कर रहे हैं, हमें तो ट्रेनिंग करनी चाहिए, हमारे सारे दोस्त खतरे में हैं। गोकू कहता है कभी कभी ट्रेनिंग के साथ साथ आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आराम करना तो ट्रेनिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम आराम करेंगे तो हमारा शरीर हमारा लंबे समय तक साथ देगा और इससे हम काफ़ी देर तक जिंदा रह सकते हैं।
क्रिलिन तो गोहान कहता है अच्छा डैड, तो फिर हमें आराम भी करना ज़रूरी है ताकि हम बाद में अपनी ट्रेनिंग और अच्छी तरीके से कर सकें। गोकू कहता है हाँ बेटा, और फिर वो दोनों पानी से खेलने लगते हैं। वापस से सीन दिखाया जाता है क्रिलिन का, जो कि रिमोट को हाथ में लेकर खड़ा है और उसकी आंखों में तो सिर्फ वही किस वाली बात घूम रही है और उसकी नज़रें पड़ती है एंड्रॉयड 18 पे और वो कहता है कि ये तो सिर्फ एक एंड्रॉयड है, ये एक इंसान भी नहीं है, मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर उसके याद आता है लेकिन ये मेरी आंखों के सामने है, ये कितनी सुंदर है। और फिर वो कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, और वो अपने हाथों में से रिमोट छोड़ देता है। और एंड्रॉयड 18 उसे देखती है और कहती है अरे ये तो वही रिमोट है डॉक्टर ज़ेरो का, पर ये इसके पास क्या कर रहा है, ये रिमोट इसके पास कैसे आया, ये तो इमरजेंसी के यूज़ के लिए बनाया गया था। वापस से हमें दिखाया जाता है वेजिटा। जो वेजिटा है वह कहता है ठीक है, फिर अगर मैं तुम्हें एक चांस दे दूँ 18 को एब्जॉर्ब करने का, तो तुम मुझे निराश तो नहीं करोगे। और तुम्हारी ये बेबस चेहरा देखकर मुझे तरस आता है। ट्रंक्स मना करता है कि डैड नहीं, ऐसा मत कीजिए। जो वेजिटा है कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें ताकतवर होकर आना होगा। जो सेल है वो उसे कहता है कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा कि तुम्हारी मौत भी हो सकती है, मैं तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता हूँ और ये चुनौती तुम्हें भारी भी पड़ सकती है। वेजिटा कहता है ठीक है, पर मैं तुम्हारी ये मनुष्य शक्ल नहीं देखना चाहता, अगली बार ताकतवर होकर आना। जैसे ही वो उड़कर जाता है उसके सामने आ जाता है ट्रंक्स, और ट्रंक्स कहता है कि तुम मुझे कमज़ोर नहीं समझ सकते, क्योंकि मेरे डैड ने कहा ना कि मैं भी उनके जितना ही ताकतवर हूँ। वापस से हमें क्रिलिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस रिमोट पर लात मारकर उसे तोड़ देता है और 18 को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ ख़त्म करने आया था और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, पीछे की पहाड़ी से भाग जाओ और ज़्यादा ऊपर मत उड़ना वरना सेल तुम्हें देख लेगा, प्लीज़ जल्दी करो। 18 कहते हैं कि पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी वजह से सब खतरे में आ सकते हैं। क्रिलिन कहता है क्योंकि मैं, और बस ये क्या कर चुप हो जाता है। और उधर जो ट्रंक्स है वो रोकने की कोशिश कर रहा है सेल को, और वो सेल के ऊपर एक हमला भी कर देता है और सेल उससे बच नहीं पाता। वेजिटा कहता है बिल्कुल अपने बाप पर गया है, जिद्दी कहीं का। और जो ट्रंक्स है वो कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, वो तुम्हें जाना है पहले मुझसे भिड़ना पड़ेगा, फिर ही तुम आगे जा सकते हो। जो सेल है वो बताता है कि हे वेजिटा, देखो तुम्हारा बेटा मेरे रास्ते में आ रहा है, हमारे डील को कैंसिल कर रहा है। जैसे ही वो पीछे देखता है उसे दिख जाती है एंड्रॉयड 18 और एपिसोड यहीं पर ख़त्म।